जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू के बाप का स्वाद, हलवा कौरमा या दाल का राज, मसालों में है प्यार छुपा, हर निवाले में मिलता है घर का मजा। अंजुम का दस्तरख्वान, जायकों का जहां, रोज नए स्वाद, दिल से हूँ तैयार, घर के जायकों से बनाए हर डिश बेमिसाल। अंजुम का दस्तरख्वान सबसे कमाल। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से एक और डिश लेकर आई हूँ, जो है बिरयानी, चिकन बिरयानी, जो आज आप लोगों में बनाना सिखाऊंगी। देखिए मेरे साथ उमैर भी है, चले आइए उमैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? और आप लोगों के रमजान कैसे गुजर रहे हैं? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट में आके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और आज की जो डिश है हमारी, वो है चिकन बिरयानी, जी, जो है तय वाली बिरयानी, तय वाली बिरयानी जो बनाएंगी मेरी मम्मा। जी। एक बिरयानी हमने आपको पहले बताई थी, वो थी दम वाली बिरयानी, वो हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाके चेक कर सकते हैं। जी। वो थोड़ा इंडियन स्टाइल में थी, अच्छा। वो कच्चे चिकन के साथ, यानी कि हमने दम लगा के बनाई थी। ये प्रॉपर तरीके से मसाला बनेगा इसका। अब इसके लिए हमें सामान क्या क्या लिया मम्मा बताइएगा तो। मैंने 1 केजी चिकन लिए, प्याज है, प्याज कितनी है? प्याज तकरीबन 3-4 डली है, बस उससे ज्यादा नहीं। 3-4 मतलब तो आप प्याज ले लें, उसको स्लाइस में काट जी। लें। और ये टमाटर है 250 ग्राम, यानी कि एक पाव 250 ग्राम इसके टमाटर हैं, इनको आप जी। स्लाइस में काट लें। जी। और ये हरी मिर्चियाँ और ये पुदीना है। सही सही काट, मतलब थोड़ी सी 10-12 हरी मिर्ची ले ली, पुदीना ले लिया। ये 250 ग्राम आलू है। एक पाव इसमें आलू जाएंगे 250 ग्राम। जी। 1 पाव दही है। अच्छा, आलूओं को आप जो है ना स्क्वायर शेप में काट लें, जी। या आप इस तरह राउंड शेप में काट लें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आलू आप किस तरह के काटना चाह रहे हैं। ये लहसुन अदरक है, दही ये कितना है? नींबू 1 पाव, 1 पाव दही है, 1 पाव आलू, 1 पाव टमाटर, सब यानी कि 250 ग्राम। हाँ जी। और ये नींबू हमारे स्लाइस में कटे हुए, लहसुन अदरक है। और ये जो मसाला है ना, ये उसमें जाएगा, पानी में जो उबालेंगे ना पानी को चावलों के लिए, ये उसमें जाएगा। चावलों के लिए खड़े जी, मसाले, खड़े इसके मसाले। साथ है बादियान के फूल हैं, लौंग है, दालचीनी, बड़ी इलायची है, और ये जीरा है। ये इसमें ना सब जो है ना उसमें जाएगा। सही है। और ये मसाले, कुटी मिर्चे, धनिया, पिसी मिर्चे, देगी मिर्चे, हल्दी, गरम मसाला, नमक। कितना कितना है ये सब मैंने 2-2 चमचे लिए हैं। सिर्फ गरम मसाला और हल्दी आधा चमचा लिया। ठीक है। उसके साथ जो है बिरयानी मसाला आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते जी। हैं, आपके पास जो आपके सिटी में आपके पास अवेलेबल हो। जी। बहुत जल्द आपको अपना बिरयानी मसाला भी हम अपलोड करेंगे, अपनी हमने बना के रखा हुआ रिकॉर्ड, काफी सारी रेसिपीज हमारी जो है बनी रखी है। रमजान की वजह से, रमजान की वजह से हमने पहले से बना के रखी हुई थी, जी। क्योंकि मम्मा की तबीयत थोड़ी सी डाउन हो जाती है, तो इस वजह से काफी हद तक मेरी रेसिपीज जो है रिकॉर्डेड है, सिर्फ उनको अपलोड करना बाकी है। तो जैसे जैसे हमारे पाइपलाइन में वो चलता रहेगा सिलसिला कि कौन सी रेसिपी कब डालनी है, तो उस हिसाब से फिर आपको इंशाल्लाह जल्द बिरयानी मसाले की रेसिपी भी मिलेगी आप। जी। तो किसी भी ब्रांड का ले लें, तो ये आपके ऊपर है। चले हाँ बिरयानी बनाना सीखा। बिरयानी, अच्छा हमने चावल कौन से लिए हैं? चावल सेला चावल लिए, उनको हमने भिगो दिया है। जी, भिगो भिगो दिया। मैंने 2 घंटे भिगोना था, तो 1.5 केजी चावल लिया। 2 घंटे भिगो। हाँ, 2 घंटे। 2 घंटे हमने चावल भिगोए हैं, हमारे चावल भीगे रखे हैं। जी। अच्छा देखें, इसका मसाला तैयार कर रहे हैं बिरयानी के लिए। तो इसके लिए हमें जो ऑयल चाहिए होगा, वो तकरीबन आधा किलो ऑयल लगेगा 1 किलो बिरयानी में, और 1.5 किलो की बिरयानी। जी जी। तो अभी हम 1 पाव यूज करेंगे और 1 पाव बाद में जाएगा। बाद में तय में डालेंगे, जब हम तय लगाएंगे ना चावलों की, तो उसमें डालेंगे। यानी कि 250 ग्राम ऑयल अभी मसाले में जाएगा, और 250 ग्राम जो है हमारा बाद में जाएगा। बाद में जाएगा। आधा किलो ऑयल जाएगा। जी। वो मतलब अच्छी ऑयली थोड़ी सी बन जाती है, स्पाइसी और ऑयली थोड़ी सी बनती है। देखें, जो प्याज हमने ली थी ना, जी, वो प्याज जा रही है स्लाइस शेप में। आप बनाते हैं कच्चे चिकन की बिरयानी, कच्चे गोश्त की बिरयानी। किसी ने आपको कच्चे गोश्त की बिरयानी मैं बताएंगे आप लोगों को पकाना, इसलिए कि बहुत मजे की बिरयानी बनाते हैं। चलिए प्याज थोड़ी कच्ची हो जाए, जी। फिर आपसे मिलते हैं। ये देखिए हमारी प्याज हो गई। अब मैं इसमें ना चिकन डाल रही हूँ।
चिकन डाल के और अच्छी तरह इसकी भुनाई करूंगी। ये 1 kg चिकन है, ये मैं इसको भून। ये हमारी चिकन का कलर चेंज हो गया। ये अब क्या जाएगा अम्मा? इसमें लहसुन अदरक जाएगा। लहसुन और अदरक कितना कितना लिया था हमने? ये हमने बस इसके हिसाब से मिला था, यानी कि थोड़ी सी अदरक थी और एक पूरी बोटी का बराबर है ये। जी 2 चमचे समझ, ये ताजा पीस है ना सिर्फ। ये देखिए लहसुन अदरक भुन गए हमारे अच्छी तरह। अब इस पॉइंट पे हमारी ये चले जाएंगे टमाटर। टमाटर लगे। अब ये टमाटरों के साथ की भुनाई होगी अच्छे से। जी सारा गेम यही है बिरयानी का कि मसाला आपका कितना प्रॉपर और अच्छे तरीके से भुन जाता है। जी मसाले अच्छे यूज करें, मसाले को अच्छे से भुनें, आपकी बिरयानी इतनी बेहतरीन बनेगी। अब देखिए टमाटर जो है हमारे थोड़े से भुन गए हैं। जी अब इस पॉइंट पे दही जाएगा हमारा। बस 1 चमचा दही का। वैसे हमने 250 ग्राम दही लिया है पूरी बिरयानी के लिए। अभी 1 चमचा जा रहा है बड़ा वाला। जी वो उसमें ना कलर और केवड़ा डाल के दही को पैन में डाल। अब इसके बाद क्या जाएगा अम्मा? मसाले का मसाले जाएंगे। पहले थोड़ा भुन जाए, मैं आपसे मिलता हूँ। ये देखिए थोड़ी सी हमारी चिकन भी अच्छी सी भुन गई है, टमाटर भी काफी हद तक नरम हो गया है। जी अब इस पॉइंट के ऊपर जो हमने मसाले आपको दिखाए थे शुरू में, जी वो मसाले सारे इस पॉइंट पे जाएंगे। ये बड़ी मसाले वाली बिरयानी है। इसमें वो जो बिरयानी हम का मसाला लाते हैं वो भी डालते हैं, घर का मसाला भी हम डालते हैं। स्पाइसी बिरयानी बनती है, जी स्पाइसी और ऑयली। देखिए मसालों के साथ ये अच्छा खासा भुन गया है हमारा सालन। अभी इस पॉइंट के ऊपर ये जो बिरयानी मसाला है ना, ये जाएगा। अभी तो फिलहाल आप लोग किसी भी ब्रांड का यूज कर लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर जब हमारी अपने बिरयानी मसाले की रेसिपी आ जाएगी तो आप उसको फॉलो करके बनाया करिएगा। हमारे अपने घर का बिरयानी मसाला आप चेक करिएगा, बहुत टेस्टी बनेगा। वीडियो बिल्कुल रेडी है हमारी, बस इंशाल्लाह जल्द अपलोड हो जाएगी। मैंने रमजान की बहुत सारी रेसिपीज जो है पहले से बना के रखी हुई थी। अब मैं इसको आती जाती आंच पे रखूं। कितनी देर? बस 10 मिनट चिकन है ना, 10 से 12 मिनट। जी ठीक। अब आप इस पॉइंट पे इसको कवर करके जी 10 से 12 मिनट के लिए रख दें। ये देखिए इस पॉइंट पे ना हमने ये मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह भुन चुका है। जी ये देखिएगा। अब मैं इसमें आलू शामिल कर रही हूँ और दूसरे पतीले में मैंने जो है पानी बॉईल करने के लिए रख दिया चावलों के लिए, जी ताकि टाइम थोड़ा बच जाए। हम लोग इफ्तारी में लग गए। इफ्तार का टाइम हो रहा था तो चूल्हा वूल्हे सब बंद करके हम लोग इफ्तार करने चले गए थे। अब देखिए ये अभी मैंने इसमें देखिए ये 1 गिलास पानी नहीं गया हूँ मैं, सही आपके सामने ना, 1 कतरा भी पानी नहीं गई। अपने ही टमाटर में, प्याज के पानी में, सब में, दही में अभी हल्की आंच पे रखा रहेगा। अभी भी पानी नहीं जाएगा इसमें, बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर दम वाली आंच पे, ताकि आलू ना भाप में हो। जब तक हमारा पानी भी हो जाएगा चावलों के लिए। अच्छा ये बिरयानी के चावलों का पानी लिया था ये। जी ये मैंने तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से पानी लिया। अच्छा देखिएगा इसमें ना तेजपात जा रहे हैं, ये 2 बादियान जा रहे हैं और बड़ी इलायची है, जीरा है, लौंग है, ये सब कुछ ना इसमें जा रहा है। अब इसमें मैं नमक डाल रही हूँ, ये 7 चमचे के। फिर भी आप नमक डाल के चख के देख लीजिएगा, अगर आपके हिसाब से कम हो तो डालें, और ज्यादा है तो फिर पानी को आप कम कर दें और पानी शामिल कर दें उसमें। अब जब तक ये बॉयल आता है फिर मैं आपसे मिलती हूँ। देखिए मसाला हमारा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गया है। जी चावलों में जाने के लिए इस टाइम बेताब हो रहा है। ये देखिए सब कुछ मिक्स हो गया। अब मैं इसमें ग्रीन मसाला डालूंगी, हरी मिर्ची, नींबू और पौधे। देखिए ये पक रहा है, ये सालन तैयार हो गया ये, तो मैं इस पॉइंट पे ये डाल दूंगी। ये पुदीना जो हमने आपको शुरू में दिखाया था और ये तकरीबन 8-10 हरी मिर्चें थी, जी या इस वक्त बिल्कुल एंड में जाएगी, जी यानी कि एक तरह से गार्निश कह लें इसको आप।
और साथ में ये लेमन है जो हमने स्लाइस में काट लिया। जी। अब मैं इसका चूल्हा बिल्कुल बंद कर दूंगी। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। रेडी हो गया। अब जब इसकी तय लगाएंगे बिरयानी में तो इसको फिर कैप खोलेंगे इसका। जी, इसका कैप खोलेंगे। देखा, ये मैंने इसका पानी उबलने रखा था ना, ये देखिए हल्का हल्का उबाल आने वाला है। ये चावलों का पानी था हमारा, ये जी। बॉइलिंग पॉइंट पे आने वाला है। अब इसमें मैंने थोड़े से लेमन डाल दिए 4-5 आप लेमन डाल दें स्लाइस जी। करके। और ये 4-5 ही हरी मिर्च है और थोड़ा सा पुदीना। ये आप चावलों से पहले पानी में डाल दें जी खुशबू के लिए। ये जा रहा है सिरका। जी, ये देखिए सिरका डाल रही हूँ मैं इसमें, इसलिए ये चावलों के लिए बहुत अच्छा रहता है सिरका। वजह क्या है सिरके की? इससे चावल व्हाइट व्हाइट रहता है और लंबा लंबा रहता है। अच्छा, ये देखिए इसमें उबाल आ गया। ये ट्रिक है। जी, अब मैं इसमें चावल डाल दूँ। अभी हमारे चावल ऐड हो रहे हैं। ये देखिए पानी में जोश आ गया। अब मैं इसमें चावल डालूँ। ये मैंने सेला चावल लिए थे 1.5 किलो, जी, 1.5 किलो। जिनको हमने 2 घंटे भिगो लिया था। जी देखिए मम्मा ने अभी नमक टेस्ट किया था, जी। मुझे नमक थोड़ा सा मम्मा को कम लगा है, तो मम्मा अब नमक ऐड कर रही है इसमें। इसीलिए आपको कहा था कि आप नमक अपने हिसाब से इस पॉइंट पे जब चावल आप डालें जी। तो पानी को आप टेस्ट करके देख लीजिएगा कि आपका नमक आपके मुताबिक है या नहीं है। मेरे चावल बॉयल हो जाए तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए हमारे चावल डन हो गए। ये देख लीजिए, ये चावल हमारे डन हो गए। अब मैं इनको ना, इसे कहते हैं ना 75% जी डन हो जाना, वो 75% ये डन हो गए। 3 कनी जैसे कहा जाता है, मतलब ये कि पकवान वालों की जबान में। तो अब मैं इनको ना जब आपको तय लगाती हूँ जब मिलती हूँ। ये देखिए चावल हमारे हो गए थे, जी हमने उनको पानी से निकाल के जी ये वापसी पतीले में डाली जिसमें हमने बिरयानी बनानी है ना। जी ये एक लेयर हमने लगा ली चावलों की। जी। अब ये देखिए इसमें दही है, केवड़ा है और फूड कलर है। जो शुरू में आपको दही दिखाया था 250 ग्राम जो हमारा दही था, जी वो 1 चम्मच हमने सिर्फ मसाले में लिया था। बाकी दही के अंदर मैंने केवड़ा वाटर 4 चमचे लिए और फूड कलर लिया मैंने। उसके साथ ये मिक्सचर बना के ये अब यहाँ पे पहली लेयर के ऊपर अप्लाई हो रहा है। जी। अब देखें पहली लेयर के ऊपर ये सालन जा रहा है, जो हमारा बिरयानी का सालन तैयार हुआ था कोरमा। ये आप पहली लेयर के ऊपर इस तरह बिछाएंगे। इसके बाद चावलों की एक और लेयर लगेगी। जी 2 लेयर में बनता है बेसिकली बिरयानी का आइटम। देखें हमारे चावलों की पहली लेयर हो गई, उसके ऊपर हमने सालन की पहली लेयर लगा ली। अब हम दूसरी लेयर चावलों की लगा रहे हैं इसके ऊपर। जी। अच्छी तरह आप इनको फैला लीजिएगा। अब ये देखें ये चावल जो है ना हमने बिल्कुल फैला दिए। जी, और चावल भी देख लीजिए आप लोग ना, चावल बड़ा खिला खिला माशाल्लाह चावल अब की अच्छा आ गया। सिरका भी डाला हूँ मैं। नहीं बात से ऐसा होता है ना, चावल वाले धोखा कर जाते हैं, आपको बोलते कुछ है घर पे आके निकलता कुछ है आइटम। नहीं, अच्छी दुकान से अच्छी शॉपों से लेंगे। अब ये देखिए फूड कलर में दही केवड़ा सब मिक्स करके ना ये मैंने डाला है इसमें। ये सेकंड लेयर के ऊपर जा रहा है, पहली लेयर के ऊपर भी किया था, जी अब ये दूसरी लेयर के ऊपर भी जा रहा है। अब जो हमारा बचा हुआ दूसरा सालन था जी वो दूसरी लेयर के ऊपर जा रहा है। इस तरह आप लोगों ने 2 लेयर के अंदर जो है जी इसको प्रिपेयर करना है। अब देखिए थोड़ा सा जो है ना फूड कलर डालिएगा आप लोग। जी। ताकि बिरयानी में थोड़ा सा रंग आए। अब देखें तेल हमने जो शुरू में मसाले में लिया था वो 1 पाव लिया था, अब 1 पाव तेल जो है इस वक्त जाएगा। जी, यानी कि 4 250 ग्राम जो है हमने मसाला बनाते वक्त यूज किया था ऑयल, और 250 ग्राम जो है अब जा रहा है ये। तो टोटल 1.5 किलो की बिरयानी हमारी बन रही है, उसके अंदर हमारा आधा किलो तेल गया है, तकरीबन 500 ग्राम। मैं दरअसल ना बच्चे ने चिकने चावल ज्यादा पसंद करते हैं। बिरयानी वैसे भी ऑयली थोड़ी अच्छी लगती है, स्पाइसी हो ऑयली हो। जी। चले अब अपनी बिरयानी को हम लोग दम पे लगा रहे हैं। बिल्कुल हमारी बिरयानी तकरीबन 70-80% रेडी है, जी अब सिर्फ दम रह गया है। दम रहेगा। मैं इसको दम करके मिलती हूँ आपसे। देखिए ये हमने इसको जो है दम पे रख दिया है। जी। अब इसको तेज आंच के ऊपर 5 मिनट रखेंगे और उसके बाद 20 मिनट जो है बिल्कुल दम वाली आंच के ऊपर रखेंगे। टोटल 25 मिनट हम इसको दम लगाएंगे। जी दम आ जाए। 25 मिनट बाद आपसे मिलता हूँ मैं। ये मेरी बिरयानी तैयार हो गई, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिएगा
माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके चावल भी देख लें आप लोग, बिल्कुल रेडी हो गए हैं। और ये चिकन की बोटी भी देख लें, गरम हो गए। ये देखिएगा, ये देखिए, सही। देखिए बच्चों, ये हमारी चिकन बिरयानी डिश आउट कर ली हम लोगों ने। ये चावल देखने बहुत खिला खिला सा है, ये देखिएगा, बहुत चावल खिला खिला से। चावल अच्छे आए, बहुत माशाल्लाह, बहुत अच्छे चावल आए, बड़े बड़े चावल हैं। ये और चिकन बहुत अच्छा हमारा गल गया है, ये देखिएगा, टच पे टूट रहा है ये चावल, ये अपना चिकन। बाकी ये है कि आप ये बिरयानी बनाइएगा जी। और जो स्टेप्स हमने बताए हैं उनको फॉलो कीजिएगा और कमेंट में आके अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और दूसरा ये कि हमारे टिकटॉक के हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन सब के ऊपर भी हमारे पेजेस बने हुए हैं। आप जाके वहाँ पे हमें सर्च कीजिए अंजुम को दस्तरखान, आपको हमारा चैनल मिल जाए, वो पेजेस मिल जाएंगे, आप उनको जाके फॉलो कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में आके लाजमी कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे दूसरी रेसिपी में मुलाकात होगी, जब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। अच्छा बच्चों, मैं चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी। देखा, अंजुम के दस्तरखान की चिकन बिरयानी तैयार है। अब आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि भाई हाँ, आप लोगों ने कैसा बनाया, हमें भी तो पता चले ना बेटा। चलो एक और डिश में मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।